कल इस देश के सबसे बड़ा महान हमारे महापुरुष जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, कल जन्मदिन है, उनका बर्थडे है और हम लोग इतना खुशी के साथ मनाएंगे कि जो बाबा साहब के दुश्मन है, जो बाबा साहब से नफरत करने वाले हैं, वो सब खुद खुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कल पूरा देश नीला नीला नजर आएगा। इस देश में और ज्यादा नीला नजर आता, लेकिन इस देश के सरकार जो अभी वर्तमान में, या इस देश में जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी लोग, जो सबको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, हमारे बहुजन समाज के भाइयों को जयंती नहीं मनाने दे रहे, रैली नहीं निकालने दे रहे हैं, जुलूस नहीं निकालने दे रहे हैं, परमिशन नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं पहले भी बताया हूं कि बाबा साहब के जयंती मनाने के लिए परमिशन के इंतजार आप लोग नहीं कीजिए। आप सभी भाई सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आवेदन थाना में या एसडीओ साहब को जाके दे दीजिए, ताकि आप रैली या जुलूस या बाबा साहब की जयंती जब मनाए तो ये नहीं कहे कि हमको आवेदन आप क्यों नहीं, या हमको सूचना आप क्यों नहीं। आज के कुछ दिन पहले रामनवमी आया था। रामनवमी में जितना आरएसएस बजरंग दल करनी सेना वाले थे, सब तलवार गड़ासा लाठी लेकर रोड पर आए। क्या वो परमिशन लिए थे? कुछ बाबा साहब के साला जो हैं वो सवाल करते हैं कि रामनवमी में पूजा करने के लिए उसका लाइसेंस होता है। ठीक है, आपको मूर्ति बिठाने के लिए लाइसेंस है, मंदिर में पूजा करने के लिए आपको लाइसेंस है, क्या जुलूस में तलवार चमकाने के लिए भी लाइसेंस सरकार देता है या प्रशासन? आप सभी लोग बाबा साहब को जयंती मनाइए। मैं पूरे देश के बाबा साहब के जयंती पर पैनी नजर रखूंगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। और कल का दिन हमको ज्यादा खास करके बेसब्री से इंतजार, पता है आप सभी को कि कल धुआं धुआं होने वाला है, पता है ना देश के नौजवान साथियों? बाबा साहब संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति जलाए थे। तो बाबा साहब के जो जनरेशन के थे, बाबा साहब के जो समय में थे, वो सभी को पता था कि मनुस्मृति क्यों जलाया गया था। लेकिन हम लोग के जनरेशन वाले, हम लोग की उम्र वाले, या अभी के समय में हमारे ही समाज के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग नहीं जानते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मैं मनुस्मृति इसलिए जला रहा हूं, एक पद्मावती फिल्म आया था, आप सभी को पता होगा। तो पद्मावती फिल्म जब शूटिंग हो रहा था या रिलीज जब हो रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि पद्मावती फिल्म क्या हो। तो पद्मावती मूवी जब रिलीज हुआ, जब हॉल में लगने लगा, तो कुछ जातिवादियों के द्वारा विरोध किया गया उसका। इतना विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया कि कहीं कहीं राज्य में दंगा फसाद तक हो गया था, हॉल को तोड़ फोड़ तक कर दिया गया था। और उसी के कारण जिसको भी नहीं देखने के लिए, जिसको भी नहीं जानने के लिए, वो पद्मावती फिल्म को देखा, इसलिए कि भाई आखिर पद्मावती फिल्म में ऐसा क्या है जिसके कारण इतना दंगा फसाद और तोड़ फोड़ हो। इसीलिए मैं मनुस्मृति कल जलाऊंगा कि जो हमारे समाज के जो हैं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो जाने कि आखिर गोल्डन दास मनुस्मृति जो जलाए हैं किस लिए जलाए, आखिर उसमें क्या बात है। मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ इस देश के 90% ही नहीं, इस देश के फॉरवर्ड समाज के लोग भी एक पढ़ेंगे, सिर्फ एक जाति के, ब्राह्मण जाति के छोड़ के
राजपूत जाति के हो, भूमिहार जाति के हो, लाला जाति के हो, कोई भी मनुस्मृति आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको नफरत और घृणा नहीं हो गया तो अब जो कहिएगा मैं मानने की। ब्राह्मण जाति में भी, ब्राह्मण जाति की तो मात्र 3% संख्या है इस देश में, लेकिन ब्राह्मण जाति में भी सिर्फ जेंट्स के लिए मनुस्मृति अच्छा है। 3% ब्राह्मण जाति के, तो उसमें 1.5% जो महिलाएं हैं, महिलाओं के भी कोई अधिकार नहीं। और क्या ब्राह्मण जाति के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था? घर से निकलने का अधिकार था? उसको सिर्फ गुलामी करने का कानून बनाया हुआ था मनुस्मृति। आज इस देश में जो आरएसएस और करनी सेना वाले या बजरंग दल वाले या भाजपा वाले बोलते हैं कि आप लोग जय भीम क्यों चिल्लाते हैं, तो मेरा उससे सवाल है कि आप जय श्री राम क्यों चिल्लाते हैं? श्री राम भगवान जी सिर्फ अपना पत्नी के लिए लड़ाई लड़े, तो पूरे 10% के लोग जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के सभी बेटी बहन माताओं बहनों के लिए लड़ाई लड़े और आजादी दिलाए, तो हम लोग जय भीम क्यों नहीं? लेकिन कल फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं, कल 14 अप्रैल है और मैं कल मनुस्मृति को जलाऊंगा। दुनिया के कोई ताकत हमको नहीं। और मनुस्मृति इसलिए जलाऊंगा, मनुस्मृति ही नहीं, दुनिया के मैं वो सारा किताब जलाऊंगा जिसमें जाति पाति छुआछूत भेदभाव। मैं दुनिया को सारा किताब जलाऊंगा जिस किताब में नफरत वाली बातें लिखा, मैं वो सारे किताब को जलाऊंगा जो किताब में हमारे माँ बहन को शोषण जुल्म अत्याचार करने का कानून बनाया हो, उस सारे किताब को। लेकिन कितना बेशर्म है कुछ बाबा साहब के साला, अकबर के साला, अंग्रेज के नाजायज औलाद, मुगलों के नाजायज औलाद और मनुवादी जो है या मनु के जो नाजायज औलाद है, कितने बेशर्म हैं कि अब खुलेआम चिल्लाने लगे मीडिया में, अरे मनुवादियों, अरे मनुस्मृति के मानने वाले कहाँ मर गया, कहाँ चला गया गोल्डन दास, अकेले मनुस्मृति जलाने के लिए बोल रहा है, तुम लोग कहाँ हो बताओ। तो इन लोग अंग्रेज के नाजायज औलाद जो है, इन लोग तो बेशर्म है, लेकिन उससे बड़ा महा बेशर्म इस देश का सरकार है, और उससे भी बड़ा महा बेशर्म इस देश के सिस्टम में बैठे हुए कुछ जातिवादी मानसिक। जो लोग कह रहा है कि मनुस्मृति को जलाएगा तो मैं गोल्डन दास को गोली मार दूंगा, मनुस्मृति को जलाएगा तो मैं गोल्डन दास को जला दूंगा, तो मनुस्मृति को मानने वाले संविधान के हिसाब से वो एक आतंकवादी है। क्या उस पर अभी तक एफआईआर हुआ? और लोग कहता है कि मनुस्मृति जलाएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बहुजन समाज के लोगों से मेरा कहना है, ये 2-4 दिन के मैं ताजा मैं आप लोग को न्यूज बताता हूँ, इसलिए कि हमारे बहुजन समाज के लोग गरीब परिवार से हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, समय आप सभी के पास नहीं रहता होगा, इसलिए आप लोगों को तक सारा न्यूज या सारा अपडेट नहीं रहता। कल बाबा साहब को मध्य प्रदेश में चेहरा में कालिख पोता गया। कल उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को बैनर को फाड़ा गया। आज के 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा वर्दी पहनकर बाबा साहब को तस्वीर को जलाया गया। ये कहां तक सही? इसलिए मैं कहता हूं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो ओबीसी, मुस्लिम समाज के लोग, आप लोग जागिए। आप लोग के महापुरुषों के हर पल हर घंटा बाबा साहब को मूर्ति तोड़ा जा रहा है। ये कहां तक सही है? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को पुतला तक जलाया गया। ये कहां तक सही है? तो क्या मैं मनुस्मृति जलाने की बात कर रहा हूं तो क्या वो गलत कर रहा हूं? आज मनुस्मृति में जला रहा हूं तो लगभग फॉरवर्ड समाज के लोग रोड पर आ गए, मीडिया में भोंकना शुरू कर दिए। लेकिन बाबा साहब के पुतला में मुंह में कालिख लगाया गया, बहन कुमारी मायावती जी का बैनर फाड़ा गया, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का पुतला जलाया गया, तो बहुजन समाज के लोग कहां सोए हुए?
कब तक सोए रहिए? क्या लगता है कि आपको सोने से आपका हक अधिकार हर पल नहीं छिना रहा है? आपका इज्जत जान जमीन नहीं लुटा रहा है? तो क्या आप सोने का समय है? क्या आप चुप रहने का समय है? या जातिवादी और मनु नाजायज औलादों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय? आप ही लोग बताइए।